दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भारत के पतन का क्या कारण था, तो दोस्तों अंग्रेजों के जमाने में भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकॉले ने जिस प्रकार से बदल दिया, उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर दिया और कुछ सालों में ही हमारा समाज से लेकर अर्थव्यवस्था तक सभी के सभी उसका शिकार हो गए। 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक है मैकॉले के द्वारा किए गए जो वार था हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, उससे हम अब तक नहीं उबर पाए हैं। दोस्तों, अगर हम यूएस की बात करें, व्हाट मेड अमेरिका ग्रेट, तो वापस जवाब वही है, एजुकेशन सिस्टम। जो अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज रही हैं, फिर वो एमआईटी हो, हार्वर्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया हो, ये सभी दोस्तों जिस प्रकार से वहां पे इन्होंने इनोवेशन किया है, फिर वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो या फिर सोशल साइंसेस में मैनेजमेंट की दुनिया में हो, जिस प्रकार से ऑप्टिमाइजेशन करना हो, वो सभी रिवॉल्यूशनरी रहा है और अमेरिका को इन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया है। पर दोस्तों, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी उतरता है, और जिस प्रकार से मैकॉले ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खोखला किया था, कुछ वैसे ही कुछ वोकिस्ट लोगों ने आज अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम का भी वही हश्र कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका के जो आईवी लीग के यूनिवर्सिटीज के जो हेड्स हैं, इनको यूएस कांग्रेस ने समन किया। उन्होंने उनसे पूछा, दोस्तों यहाँ पे हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और एमआईटी के जो हेड्स हैं वो शिरकत किए थे। उनसे पूछा गया कि भाई, ज्यूज का अगर कोई नरसंहार कर रहा है तो क्या इसको जायज ठहराया जाया जा सकता है? दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने कहा यह जायज हो सकता है क्योंकि ये तो कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है। कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे इन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है, और साथ ही साथ भारत के लिए भी यहां पर दोस्तों एक खतरे की घड़ी आ रही है, क्योंकि इन्हीं आईवी लीग्स को हम भारत में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या भारत में इनके दुकान खुलने चाहिए? आपसे ये सवाल भी आज यही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। हार्वर्ड, एमआईटी, पेन यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनको कैपिटल हिल में बुलाया गया। यूएस कांग्रेस ने समन किया और इनसे कुछ सवाल पूछे। क्या पूछे अभी जानेंगे। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इजराइल हमास वॉर के बाद जो ज्यूज हैं वो अगर आप देखें तो यूएस में टारगेट किए गए। अलग अलग आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में हुआ, एमआईटी में हुआ, पेन में हुआ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, स्टॉप द जेनोसाइड इन गाजा, हार्वर्ड आउट ऑफ ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन, तो हार्वर्ड उसके सपोर्ट में है। तो ये हार्वर्ड की तस्वीर दिख रही है कि एक एपार्थाइड स्टेट बना हुआ है। यही जो लोग हैं दोस्तों, हमास ने जो किया इसको जस्टिफाई कर रहे थे। आप देख सकते हैं, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, इजराइल ने पलटवार भी नहीं किया था, उसके पहले ही इजराइल में, इससे पहले ही अगर आप देखें तो हार्वर्ड के 31 स्टूडेंट ग्रुप्स ने एक लेटर साइन किया था कि जो हुआ इजराइल में उसके लिए हमास नहीं बल्कि इजराइल जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा था। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, हार्वर्ड की बात अगर हम करें तो वहां पे एक इंटिफाडा लाउडर ग्रो कर रहा है। हार्वर्ड में कॉल किया जा रहा है इंटिफाडा की। इंटिफाडा क्या होता है दोस्तों? इंटिफाडा इज पैलेस्टीन में अपराइजिंग को कहते हैं, कि भाई खड़े होना। इन शॉर्ट रिवॉल्यूशन के लिए वर्ड है इंटिफाडा, जो कि एसेंशियली वायलेंट रिवॉल्यूशन होता है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार के चैंट्स हार्वर्ड में लग रहे हैं। फ्रॉम द रिवर टू सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। दोस्तों, रिवर किसकी बात हो रही है? जॉर्डन रिवर। सी किसकी बात हो रही है? मेडिटेरेनियन सी, जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जॉर्डन से लेकर मेडिटेरेनियन तक पैलेस्टीन फ्री हो जाएगा, यानी इजराइल जो स्टेट है इट विल सीज टू एग्जिस्ट, ये सरवाइव नहीं करेगा। अब दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप देखें तो हार्वर्ड में इस प्रकार से स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके पीटा जा रहा है। ये देखिए, ये ज्यू स्टूडेंट है, इसको इस प्रकार से पैलेस्टीन सपोर्टर्स ने कैसे घेरा है, आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों इनको बुली किया जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस कांग्रेशनल हियरिंग हुई। प्रेसिडेंट्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, एमआईटी, इनको यूएस कांग्रेस ने बुलाया और पूछा, आपके कैंपस में तो भाई एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है। तो उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या जेनोसाइड का कॉल देने वाले जो लोग हैं, जो ज्यूज के खिलाफ कह रहे हैं कि जेनोसाइड किया जाए, क्या ये यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है?
ये सवाल है। कितना सिंपल सवाल है। जेनोसाइड का क्या मतलब होता है दोस्तों? डेलिबरेट किलिंग किसी ग्रुप के लोगों का, सो दैट उनको उस जगह से हटा दिया जाए, उनका जो कल्चर है वो खत्म करने के पर्पस से। तो सवाल है, वापस पूछ रहा हूं, क्या जेनोसाइड का कॉल देने वाले लोग क्या वो यूनिवर्सिटी के रूल्स को वायलेट करते हैं? यही सवाल है। At MIT, does calling for the देखिए जरा genocide ध्यान of से। Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? जेनोसाइड की Yes or no? डेफिनेशन है, इसको भी देखिए। Targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants, which can be anti-Semitic depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules. That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? स्माइल देखिएगा। If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's Call a for genocide is context-dependent decision. That's your context-dependent. testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your If it- testimony if that it- you will not answer yes? If it if the Yes speech or no? becomes if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, targeted at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. When And is it crosses into anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. दोस्तों आपने देखा, 3 यूनिवर्सिटी, तीनों के तीनों आईवी लीग, इनके प्रेसिडेंट्स बैठे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट में जो थी, डॉक्टर गे, शी वॉज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यूपेन वैसे हार्वर्ड से हैं, तो आई डोंट नो, मैं शी नहीं कहूँगा, उनसे मैंने पूछा नहीं है उनको कैसे संबोधित करना है, जैसा वो कहते हैं। तो शी और ही वॉज, जो भी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी वो। यूनिवर्सिटी ऑफ पेन और MIT, तीनों के ही यहाँ पर प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि भाई अगर कोई कहता है ज्यूज को दुनिया से खत्म कर दो, जेनोसाइड की बात हो रही है, क्या ये आपके अपने अपने यूनिवर्सिटी के रूल्स का वायलेशन है? तो ये क्या कह रही है, आपने सुना? ये कह रही हैं कि भाई ये तो कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है इसमें कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। मारने की बात कहीं भी की जाए तो हमेशा गलत है। तो इन्होंने कहा फिर घुमा के, क्या ये आपके रूल का वायलेशन है? तो ये कहती हैं अरे ये तो तब होगा जब जो वो कह रहे हैं वो एक्ट में तब्दील हो जाए, यानी जब ज्यूज मर जाएंगे देन इट विल क्वालिफाई फॉर बुलिंग। साहब जब ज्यूज मर जाएंगे ना
देन इट विल क्वालिफाई फॉर मर्डर, है ना। वो बुलिंग तक सीमित नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां बात हो रही है जेनोसाइड की। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनको नहीं मालूम है, ये प्रेसिडेंट्स हैं आईवी लीग यूनिवर्सिटीज की, दे नो एवरीथिंग। और उसके बाद ये अपना वोकिस्ट आइडियोलॉजी यहां पर इंपोज कर रही हैं और वही करते हुए पकड़ी गई हैं। और उसके बाद दोस्तों ये वीडियो सामने आया है और अब मांग उठ रही है कि भाई इन तीनों का इस्तीफा देना होगा इनको। इस प्रकार से ये बेशर्मी से ज्यूज के जेनोसाइड पर स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं। और इस तरीके से ये यहां पर कह रही है, तो कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, अगर हो गया तब ये बुलिंग कहलाएगा, अरे भैया देन इट इज मर्डर। तो कैसे ये लोग एज अ प्रेसिडेंट रन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर आपने देखा एक इस प्रकार के, आप देख सकते हैं लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के ये सभी हिस्सा है, ये सभी जितना भी आप लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम देखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं इतनी बेशर्मी भरी इन्होंने जवाब दिया है। उसके बाद देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स इनको डिफेंड करने आ गया। रिपब्लिकन्स ट्राई टू पुट हार्वर्ड, MIT, पेन ऑन द डिफेंसिव अबाउट एंटीसेमिटिज्म। मतलब कोई निंदा नहीं, कुछ नहीं, ये भी यही करे कि अरे उनको बैकफुट में डालने का प्रयास किया, लेकिन आवर बॉयज प्लेड वेल, इन दिस केस गर्ल्स, आवर गर्ल्स प्लेड वेल। क्या छक्के मारे इन लोगों ने। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सभी के सभी इसी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर वो मीडिया हो जाए, फिर वो ये यूनिवर्सिटीज हो जाए, फिर वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए। यूएस में अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें, वैसे इंडिया में भी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको मालूम है। तो ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब ये यूनिवर्सिटी वाले लोग क्या कहते हैं, ये इंटेलिजेंसिया का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सो कॉल्ड रिसर्च पेपर वगैरह अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं और उसके बाद इसको मीडिया छापती है और इसके बेसिस पर ये पॉलिटिशियन इसका वोट के टाइम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इन्हीं को डीप स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इन सबको रन करता है कोई ऊपर से। मीडिया को कैसे संचालित किया जा रहा है, मीडिया को, एकेडेमिया को, पॉलिटिशियंस को, इन सब के ऊपर अगर आप देखें मीडिया, एकेडेमिया, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, मीडिया, एकेडेमिया, पॉलिटिशियंस, इन सभी को एक सेंट्रल कंट्रोलिंग नोड है। इसी को डीप स्टेट कहते हैं, जो कि इन सब को रन करवा रहा है। दोस्तों भारत के लिए क्या समस्या है, भारत के लिए यहां पर समस्या यह है कि एक तो भारत से हर साल हजारों के तादाद में विद्यार्थी इन सभी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, जो कि इसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, जिसको वोकिज्म कहते हैं। अगर हम डेटा की बात करें 2017 से 2022 के बीच में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी इन यूनिवर्सिटीज में गए हैं, पश्चिमी यूनिवर्सिटीज में गए हैं। इसके सिवा अब इनको मनाया जा रहा है कि आप अपना जो ये वोकिस्ट आइडियोलॉजी का जो शोरूम यूएस में चलाते हैं, इसका छोटा सा ब्रांच हमारे देश में भी खोल दे। यानी कि ये ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड को ऑलरेडी हमने रूल्स में बदलाव किया कि ये चाहे तो भारत में आके अपने छोटे छोटे कैंपसेस रन कर सकते हैं। मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब ये होता है कि ये वोकिस्ट आइडियोलॉजी अब भारत में आके ये इंपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी आप देख सकते हैं भारत के कई 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 शीर्ष पे बैठे लोग हैं जो इन्हीं सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज से आते हैं। हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, MIT, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, वो सभी के सभी आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो अपनी वोकिस्ट आइडियोलॉजी दुनिया पर इंपोज, भारत पर इंपोज करते हैं। भारत में आप देखें जब 2014 से पहले तक एक सरकार थी, आपको मालूम है, उसने किस प्रकार से सो कॉल्ड हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, यहां तक कि मॉनेटरी पॉलिसी भी जो RBI बनाती है, वो भी कुछ इसी एजेंडा से आप देखें तो इन्हीं के द्वारा रन की जा रही थी। अभी की बात करते हैं जुडिशरी में जो वोकिस्ट आइडियोलॉजी, वोकिस्ट रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है, वो भी लाने वाले इन्हीं यूनिवर्सिटीज से आते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जब ये विद्यार्थी बाहर जाते हैं तो ये इस वोकिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होते हैं, और सिर्फ इंस्पायर नहीं होते हैं, इस दौरान इनको लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम या फिर जिसको डीप स्टेट कहते हैं वो इनको उसी मौके की तलाश में रहता है, इनको शिकार करता है और इनको अपने डीप स्टेट का हिस्सा बना के भारत में सर्टेन एजेंडा पुश करवाता है। यही हो रहा है। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत चिंता की घड़ी है। यहां पर हमें सोचना होगा किस प्रकार से ये लोग, जिनके प्रेसिडेंट्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूएस कांग्रेस के सामने इतनी बेशर्मी से भरे हुए जवाब दे रहे हैं, वो अगर भारत में आएंगे तो हमारे लिए बड़ी समस्या होगी। बड़े मुश्किल से हमने JNU की समस्या को ठीक किया है।
आज भी दोस्तों कई यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, आप देख सकते हो अलीगढ़ से लेके, जादवपुर से लेके, उस्मानिया से लेके, अलग अलग जगहों पे जहां पर समस्याएं इंटैक्ट है, उनको अभी भी सुधारना है। ये विदेशी समस्या डायरेक्टली हमें भारत में अगर हम ले आए तो ये वोकिज्म भारत में आग की तरह फैलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर करें, और भारत संवाद को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें।